ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एएस लेवल बिजनेस विद सैम। मैं हूं सर अतीक मानिया और आज की क्लास में हम अपना एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं एंड दिस टॉपिक दैट वी हैव टुडे इज बेसिकली चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समझाऊं, मैं आपको बता दूं बेसिकली हमारा जो मार्केटिंग का मेन टॉपिक था वो था हमारे पास मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स के टॉपिक के अंदर हमने ये पढ़ा कि कोई भी कंपनी अगर अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को इफेक्टिव बनाना चाहती है या कोई भी कंपनी अगर ये चाहती है कि उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट इफेक्टिव हो, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो, तो उस कंपनी को मार्केटिंग मिक्स सही बनाना पड़ता है। मार्केटिंग मिक्स क्या है? मार्केटिंग मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पीस, जिसके अंदर हमारे पास होता है प्रोडक्ट, दूसरा होता है प्राइस, तीसरा होता है प्लेस, चौथा होता है प्रमोशन। अच्छा, प्रमोशन हम पूरा पढ़ चुके हैं, एटीएल बीटीएल सारा डिटेल में पढ़ चुके हैं। प्राइस हम पूरा पढ़ चुके हैं, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। प्रोडक्ट भी हम पूरा पढ़ चुके हैं कि कंपनी के पास किस किस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, मार्केट ओरिएंटेड, मास मार्केट, नीश मार्केट, सेगमेंटेशन। और फिर उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस, जिसके अंदर हमने जो है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा। और उसी के अंदर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस में एक और चीज भी है, बॉस्टन मैट्रिक्स। आज जो है वो बेसिकली हम मार्केटिंग मिक्स का 4th P पढ़ने जा रहे हैं, विच इज प्लेस। ये जो प्लेस है, बेसिकली प्लेस के अंदर हम ये देखते हैं कि कोई भी कंपनी अगर अपना प्रोडक्ट बनाती है, आई रिपीट, प्लेस के अंदर हम आज जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसके अंदर हम आज ये पढ़ेंगे कि अगर कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है तो उसका प्रोडक्ट कंपनी से निकलकर कस्टमर तक कैसे पहुंचता है। कोई भी कंपनी अगर अपना प्रोडक्ट बना रही है तो उसका प्रोडक्ट कंपनी से निकलकर कस्टमर तक कैसे पहुंचता है। अच्छा जी, तो कंपनी अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक 3 मेथड्स के थ्रू पहुंचा सकती है। सबसे पहला जो है वो है डायरेक्ट सेलिंग। इसके अंदर क्या होता है कि प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से निकलता है और डायरेक्ट कंज्यूमर तक जाता है। इसको हम लोग नो इंटरमीडियरी भी कह सकते हैं। इसको हम लोग नो इंटरमीडियरी भी कह सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी वो होता है जो बीच का आदमी होता है, जो 2 पार्टीज को कनेक्ट करता है। जैसे आज अगर मुझे गाड़ी खरीदनी है और आपको गाड़ी बेचनी है, तो मुझे और आपको कौन कनेक्ट कर रहा है बीच में? पार्क व्हील्स। तो पार्क व्हील्स क्या है? इंटरमीडियरी है। तो इंटरमीडियरी वो होता है जो 2 पार्टीज को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये जो पहला मेथड है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, ये डायरेक्ट सेलिंग मेथड है। यहां पर कोई इंटरमीडियरी नहीं है बीच में, यहां पर कोई इंटरमीडियरी नहीं है बीच में। कंपनी अपना प्रोडक्ट उठाती है और डायरेक्ट कस्टमर को दे देती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर हमारे पास कोई है तो वो है रेस्टोरेंट्स। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? रेस्टोरेंट्स। आज आपको भूख लगती है, मैकडॉनल्ड्स फोन करते हैं या उसकी वेबसाइट पे जाते हैं, उसकी एप्लीकेशन पे जाते हैं, वो डायरेक्ट आपको खाना डिलीवर करते हैं, यस और नो? दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंगल इंटरमीडियरी चैनल। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंगल इंटरमीडियरी चैनल। कोई बीच में नहीं है, डायरेक्ट कंपनी और कंज्यूमर है, बीच में कोई है नहीं, सिंगल इंटरमीडियरी चैनल। अच्छा भाई, अभी जो सिंगल इंटरमीडियरी चैनल है हमारे पास, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले तो हम सिंगल इंटरमीडियरी चैनल के एडवांटेजेस देखते हैं। अच्छा, कंपनी और कस्टमर के बीच में कोई है नहीं ना, तो बीच में अपना कोई प्रॉफिट रखने वाला है नहीं।
कंपनी जब चाहे जहां चाहे जितने का चाहे माल बेच सकती है, बीच में कोई अपना प्रॉफिट मार्जिन रखने वाला नहीं है। अच्छा जी, पहला फायदा। दूसरा, कंपनी के ऊपर, कंपनी के पास अपने मार्केटिंग मिक्स पे पूरा कंट्रोल है। जो प्रोडक्ट बेचना चाहे बेचे, जिस प्राइस पर बेचना चाहे बेचे, जिस प्रमोशन के साथ बेचना चाहे बेचे, जिस जगह बेचना चाहे बेचे। बीच में कोई इंटरफेरेंस है? कोई है इंटरफेरेंस बीच में? क्यों नहीं है भाई? क्योंकि कंपनी जो है, आई रिपीट, कंपनी जो है वो डायरेक्ट कनेक्टेड है किसके साथ? कंज्यूमर के साथ। कंपनी डायरेक्ट कनेक्टेड है किसके साथ? कंज्यूमर के साथ। तो बीच में कोई है ही नहीं। तो सारा का सारा जो मार्केटिंग मिक्स है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इस पे किसी और का कंट्रोल नहीं है। किसी और का कंट्रोल नहीं है। तो भाई जब किसी और का कंट्रोल है ही नहीं, तो कंपनी कंट्रोल्स द एंटायर मार्केटिंग मिक्स। कंपनी कंट्रोल्स द एंटायर मार्केटिंग मिक्स। अच्छा भाई, तीसरा एडवांटेज, अब दिस इज द बेस्ट मेथड टू डिलीवर फ्रेश फूड प्रोडक्ट्स। यानी वो प्रोडक्ट्स जो फ्रेश बेचे जाते हैं, या वो प्रोडक्ट्स जिनकी एक्सपायरी शॉर्ट है। अब अगर मैं खाने की बात करता हूं, जब आप किसी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हैं, उसकी लाइफ कितनी होती है पता है? 1 घंटा। 1 घंटा, 1 घंटे की उसकी लाइफ होती है। 1 घंटे के बाद खाना जैसे ही ठंडा होना शुरू होता है, 1 घंटे बाद जैसे ही खाना ठंडा होना शुरू होगा, उसका क्वालिटी और उसका टेस्ट कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में ये जो नो इंटरमीडियरी चैनल है, जहां कंपनी डायरेक्ट रिटेलर को माल दे रही है, बेस्ट है। अच्छा, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस भी है इस मेथड के। अच्छा जी, डिसएडवांटेजेस क्या है ये आपको पता होने बहुत जरूरी है। क्या डिसएडवांटेजेस है भाई? देखो, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर कंपनी हर कस्टमर को खुद माल बेचे, तो हर कस्टमर तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। अब आपकी फैक्ट्री है फॉर एग्जांपल कराची में, आपका कस्टमर है इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में एक कस्टमर नहीं है, बहुत सारे कस्टमर्स हैं। पहुंचाना पॉसिबल है नहीं। तो हर कस्टमर तक पहुंचाना मुश्किल है। दूसरा, कस्टमर के लिए भी कन्वीनियंस नहीं है। कस्टमर बोलेगा यार ये क्या अजीब मजाक है। मैं कंपनी को बोलता हूं, कंपनी जो है वो ऑर्डर लेती है, ऑर्डर देती है, बड़ा टाइम लगता है इस प्रोसेस में। अब इमेजिन करो, हमारी क्लास में एक बच्चा है मुजम्मिल, ठीक है ना? इमेजिन क्या करना है ही क्लास में। अब एक दिन क्या होता है, मुजम्मिल भाई शावर लेने जाते हैं, नहाते नहाते उनको रियलाइज होता है ओह साबुन तो खत्म हो गया। अभी क्या करेंगे? फैक्ट्री वाले को फोन करेंगे, भाई साबुन दे जाओ। फैक्ट्री वाला बोलेगा तुम पागल हो, हम इतने फारिग हैं, तुम फोन करो तुम्हारे घर साबुन देने आ जाए। तो मुजम्मिल बोलेगा यार मैं शावर ले रहा हूं। बोलेगा तो मैं क्या करूं भाई, चेक करके जाते साबुन है या नहीं है। अब मुजम्मिल नाराज हो रहा है, यार ये क्या मजाक है। अब मुजम्मिल को अपनी कन्वीनियंस चाहिए, और ये कन्वीनियंस फैक्ट्री दे नहीं सकता। ठीक है ना? तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर कस्टमर को कन्वीनियंस चाहिए होती है, लेकिन कंपनी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो प्रोडक्ट हर कस्टमर की डोर स्टेप तक डिलीवर करे। ठीक है ना? तो वो केसेस, जैसे कि सोप है। अब सोप एक ऐसी कमोडिटी है जो हर घर में इस्तेमाल होती है, और कंज्यूम भी ज्यादा क्वांटिटी में होती है। अगर आपके घर में नहाने का ट्रेंड है तो फिर सही है, कंज्यूम हो रहा होगा, वरना साबुन इस्तेमाल ही नहीं होगा। ठीक है ना? तो अब इतनी क्वांटिटी में साबुन बिकता है कि कंपनी के लिए हर घर पे जाकर डिलीवर करना पॉसिबल नहीं है। हर घर पे जाके डिलीवर करना पॉसिबल नहीं। तो ऐसे केस के अंदर आप ये भी देख लो, ऐसे केस के अंदर जहां पर ऐसा प्रोडक्ट जो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो कंपनी डिलीवर
नहीं कर सकती विदाउट इंटरमीडियरी। अच्छा जी। और हर आइटम को हर कस्टमर के घर तक अलग अलग पहुंचाना एक्सपेंसिव भी तो है। अब आपको फॉर एग्जांपल लक्स कंपनी बोलती चलो हम आपको डिलीवर कर देंगे, आपने ऑर्डर किया, 200 रुपए का साबुन तो आ गए, उससे बोला सर 400 रुपए। आपने बोला क्या वो बात कर रहे हो 400 रुपए? बोला सर 200 रुपए का साबुन, 200 रुपए डिलीवरी चार्जेस। आप लोग क्या पागल हो? 200 रुपए डिलीवरी चार्जेस, इतने कौन लेता है भाई? बोले सर इतने ही है, महंगाई का जमाना है। हर कस्टमर तक इंडिविजुअली पहुंचाना महंगा भी है, कस्टमर इस पर रिटेलिएट भी कर सकता है। तो ये है हमारे पास पहला मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम लोग चैनल 1 कहते हैं, या ऐसे हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। अच्छा, ऐसे कुछ लोग नो इंटरमीडियरी चैनल भी कहते हैं। मैंने आपको 3 नाम बता दिए, तो एग्जामिनर किसी भी नाम से पूछे कंफ्यूज मत होना। एग्जामिनर बोले नो इंटरमीडियरी, एग्जामिनर बोले डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है, तो भी एक ही बात है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो अब हमारे पास है वो है सिंगल इंटरमीडियरी चैनल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सिंगल इंटरमीडियरी चैनल। सिंगल इंटरमीडियरी मतलब प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट निकला और कस्टमर तक पहुंच गया। प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट निकला और कस्टमर तक पहुंच गया, लेकिन डायरेक्ट नहीं, बीच में कोई ना कोई है, बीच में कोई ना कोई है। ज्यादातर जो ये केसेस होते हैं जहां पर सिंगल इंटरमीडियरी होता है वो रिटेलर्स होते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये रिटेलर कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, रिटेलर मेरे और आपके गली मोहल्ले में जो आसपास दुकानें होती हैं वो रिटेलर्स होते हैं। आई रिपीट, मेरे और आपके घरों में, घर के आसपास जो छोटे मोटे कन्वीनियंट स्टोर्स होते हैं, ये इंटरमीडिएट, ये रिटेलर्स कहलाते हैं। रिटेलर का काम क्या है? कस्टमर के घर के पास या किसी ऐसी जगह पर बिजनेस खोलो जहां पर कस्टमर जो है वो कन्वीनियंटली अप्रोच कर पाए। ये होते हैं रिटेलर्स, ये होते हैं रिटेलर्स, ठीक है जी। इनका काम ही कस्टमर को कन्वीनियंस देना है। तो इसे आप रिटेलर बोलो या इसे आप कन्वीनियंट स्टोर्स बोलो, बात एक ही है। तो एक चीज और याद रखो, आज के बाद आपके पास एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए और एग्जामिनर आपको रिटेलर पे पूछ ले या कन्वीनियंट स्टोर्स पे पूछ ले, कुछ भी, बात एक ही है। अच्छा, कुछ कुछ केसेस में कन्वीनियंट स्टोर्स का होना भी बहुत जरूरी है। अब लेट्स टॉक अबाउट अ प्रोडक्ट लाइक ब्रेड। ये ना ब्रेड, अब ब्रेड, इंग्लिश में ब्रेड, उर्दू में कुछ लोग डबल रोटी कहते हैं, कुछ लोग डबल रोटी कहते हैं, जो भी उसको आप बोलते हैं। अब ब्रेड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर ऑलमोस्ट 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 हर घर में कंज्यूम होता है नहीं होता? अब कराची में लाखों घर है, कराची में लाखों घर है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि कंपनी हर कस्टमर के घर पर जाए? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि कंपनी हर कस्टमर के घर पर जाए और उसको डिलीवरी दे ब्रेड की? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो कंपनी क्या करती है? गली मोहल्लों की दुकानों पे ब्रेड की डिलीवरी करा देती है। जिसको ब्रेड चाहिए वो जाता है गली मोहल्ले की दुकान के पास, ब्रेड खरीदता है और आ जाता है। बाय द वे, पाकिस्तान दुनिया की वाहिद कौम है जो ब्रेड को लेने से पहले यूं करके दबा के पुचकाते हैं
और उसके बाद कहते हैं यार फ्रेश नहीं है। अबे अकल के अंधे, उस ब्रेड के ऊपर एक्सपायरी लिखी हुई है, एक्सपायरी देख लो, पता लग जाएगा बासी है नहीं है। पूरी पिचका दी उसको, नहीं 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 नहीं, मजा नहीं आ रहा। अगला बंदा खरीदने आता वाला, यार ये क्या किया हुआ इसने ब्रेड के साथ, फुल दबा देते हैं ना। मतलब ये दबा कर फ्रेश कर, फ्रेशनेस टेस्ट करते कैसे हैं पाकिस्तानी? ठीक है ना, तो पाकिस्तानी है, वहां में उसका कुछ नहीं कर सकते। एक्सपायरी देख ले आप तो काम हो जाएगा आपका, लेकिन नहीं, दबा के चेक करना है। तो ब्रेड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर तक डिलीवर करना पॉसिबल नहीं है। अब लोग ब्रेड खरीदते कब है? दो टाइम, मेजरली दो टाइम, या तो सुबह या तो रात में। अब रात में कंपनी बोले नहीं अच्छा हम खुद डिलीवर करेंगे, रात में इतने ऑर्डर्स होंगे कि कंपनी डिलीवर। कराची में 1 लाख घर भी अगर डबल रोटी कंज्यूम करते हैं तो रोज कंपनी के पास 10,000 ऑर्डर होंगे। कंपनी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। कंपनी क्या करती है? कंपनी के पास 1,000 दुकानें हैं, एक गाड़ी निकलती है सुबह, 1,000 दुकानों पे ब्रेड ड्रॉप करती है, वापस आ जाती है। शाम में फिर एक गाड़ी निकलती है, 1,000 दुकानों पे ब्रेड ड्रॉप करती है और वापस आ जाती है। सिंगल इंटरमीडियरी, कंपनी को और कस्टमर को एक पार्टी ने कनेक्ट किया हुआ है। वो पार्टी कौन है? रिटेलर। फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। कंपनी ने माल बनाया, रिटेलर को बेच दिया, अब इन्वेंट्री संभालेगा कौन?